अफेयर हो गया था मेरी पत्नी का सर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे झूठे केस में 4 साल बाद फंसा दिया सर। देखो कमरे पे बंद कर जबरदस्ती दस्तखत कराने के लिए। वो लोग दीपावली के 3-4 दिन पहले से एकदम ऐसे घूम रहे हैं, घर में रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। तो इलाहाबाद प्रतापगढ़ सर लड़का मानसिक विकलांग 18 महीना नौकरी से बची। मारती है खूब, हम लोगों को मारे, उनके भाई भीतर घुस के। और उसके जो है करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मेरे ऊपर फायर किया, मेरे चाचा के ऊपर, इनके ऊपर फायर किया। एक दिन मुश्किल से रहा, दूसरे दिन मेरा लैपटॉप, फोन और सारे डॉक्यूमेंट सर। मेरी पत्नी से सर मेरा 7 साल पहले से केस चल रहा है। मेरी अफेयर हो गया था मेरी पत्नी का सर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे झूठे केस में 4 साल बाद फंसा दिया सर। ये मेरा साला है, ये फर्जी थोड़ तरीके से मतलब नौकरी कर रहा है गलत तरीके से। इसकी 3 डेट ऑफ बर्थ है सर। तो मैं ये सब प्रूफ लेके आया हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही सर। दरोगा जी ने सर कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा मुझे धमकी दे दी कि अगर तुमने कार्रवाई की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और एक तो झांसी का मामला यहाँ क्यों ले आए? सर मैंने 4 दिन पहले आपका ये देखा सर, तो मुझे खुशी महसूस हुई सर, तो मैं इसलिए चला आया सर। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। नहीं तो वहाँ मिलना चाहिए ना आपको, वहाँ जाके मिल लीजिए उनसे। नहीं सर, मैं मिल लिया इंस्पेक्टर अशोक आप मिलना डीआईजी साहब को। डीआईजी साहब को मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ। जी सर। उनसे मिलिएगा जाके, वो आपकी बात सुनेंगे, कर देंगे। 1 साल से बहुत हताश हूँ सर। आप मिले हो वहाँ के डीआईजी झांसी रेंज से मिले हो कभी? नहीं सर। नहीं मिले तो आप जाके मिलिएगा। सर मैं बहुत मायूस हो गया। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या हाल है जोगेंद्र? सर आदेश सर। बढ़िया। एक भटकते हुए एक व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, ये हैं। मैंने इनसे पूछा डीआई साहब से मिले हो? वहाँ नवाबाद का मामला है इनका। तो ये कह रहे हैं डीआई साहब से को नहीं मिले कभी। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि आपसे मिलेंगे, एक बार इनकी बात सुनकर पूरी जो भी न्याय हो कर देना। श्योर सर। थैंक यू सर। मैं 1 साल तो घर से नहीं निकला सर, मानने के लिए लोग लगे रहे। क्यों? ये सर्विस का मैटर है सर, तो उन्होंने बहुत अब ये सब उनको बताना वहाँ पर। हाँ, सब डीआई साहब को वहाँ पर बता देना। जी सर। ये बाय हैंड इनको दे दीजिएगा, ये तो चलो लेके जाइए, ये जाके दिखाइएगा। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में कार्यरत था। 41 साल नौकरी किया। 2017 में एक वेरिफिकेशन मैंने किया था, जिसमें कुछ लड़के फर्जी थे, जिसको मैंने फर्जी लिखा। उसके बाद उन लोगों की लड़के यहाँ से आकर के किसी से मिल करके दूसरी वेरिफिकेशन बाहर से भिजवा दी है। फिर उसके बाद जो है सर, एक रजिस्ट्रार साहब थे हमारे यहाँ जो अंजनी, वो संस्था ब्राह्मणों की संस्था है देसाई संघ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका वेरिफिकेशन करें। मैंने कहा मैं इन परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन कर चुका हूँ और एक मैं दूसरे सेक्शन का इंचार्ज हूँ। जो रजिस्ट्रार पहले थे उन्होंने आदेश दिया था तो मैंने किया था। तो उसमें साहब मेरे को कमरे पे बंद कर जबरदस्ती दस्तखत कराने के लिए इतना प्रताड़ित किया गया है कि हम परेशान हो गए। 2 दिसंबर 2017 को, फिर 3 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री के कमरे पे दोनों तरफ दरवाजा बंद करके कौन आदमी था जिसने मारा? मारा किसी ने, मतलब ये कहा गया कि आप दस्तखत करिए। मैं दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था। उस पर रजिस्ट्रार के कमरे में 3 बाकी आदमी बैठे थे जो जिनको मैं पहचानता नहीं था, कभी दिखाई नहीं देते थे। उन लोगों ने भी मेरे प्रेशर बनाया क्या दस्तखत करिए। वहाँ साहब देखिए कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार। वहाँ आपने किया नहीं, इनके वीसी होंगे या नहीं? वहाँ प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो उसी पक्ष में थे। इसका सत्यापन कर दें। वो भी तो उनके कमरे में दूसरे दिन उसको प्रताड़ित किया गया। एक रोल नंबर की 2 मार्कशीटें हैं साहब। हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करते थे ये पता था। एक कागज दिखा देते। कागज लगा तो रखे आपने इतने सारे? नहीं, एक इसको दिखाना चाहता। दिखाइए ऊपर रख। सर ये वेरिफिकेशन जब किया जा रहा था, एक ही रोल नंबर की 2
मतलब जिसकी मार्कशीट आई वो नहीं है। एक ही रोल नंबर 2 आदमी को अलॉट किया गया इस संख्या में। ये जो है सर इनकी फर्जी मार्कशीटें लगी हुई हैं। सब मैंने लगाया है सर उसमें। सर मैं यूट्यूब इतना देखता हूँ आपका, मैं यही चाहता हूँ कि मुझको न्याय दिला दिया जाए। मैंने बहुत लिखा है, ये क्राइम ब्रांच में आया था सर, यहाँ से रिपोर्ट लगा दी गई, इसमें कई करोड़ का घोटाला है। इसकी जांच सतर्कता विभाग से क्या हुआ वहाँ से? सतर्कता विभाग से कराई जाते थे, इनके यहाँ से आती थी, फिर जांच हुई, सम्मेलन में भेज दी जाती थी। आपके कहीं बयान हुए? नहीं, कभी नहीं साहब। उस पत्र जो है जितने भी आते थे उस सब सम्मेलन को भेज दिए जाते थे जांच के लिए। ये इन्होंने कमेटी बनाया था। जब कमेटी बनाया तो एक आदमी जो है के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था थाना। ये क्या स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल है? ये शायद केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त थी, ये हम ले आए पूरा। सब चाहे तो इसको रख लें। जो हमारे यहाँ से प्रथमा परीक्षा पास करते थे लोग, वो सैनिक में भर्ती होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जाते थे, पोस्ट ऑफिस में भर्ती होते थे। और सर इसकी अगर जांच कराई जाए, मुझको ले करके 5 करोड़ का खुलासा मैं करा दूंगा। फीस नहीं जमा है। कितनी फीस जमा नहीं है? फीस 5 करोड़ रुपए तक की नहीं जमा। पेंडिंग निकलेगी? पेंडिंग निकलेगी। मुझको ले के साथ जांच कराई जाए, क्योंकि मैं तो कार्यरत 41 साल रहा हूँ वहाँ। मैं अकेला। मैं चाहता हूँ साहब इसकी विजिलेंस से या CBCID जांच करा दी जाए। LIU वाले आएंगे वहाँ, जांच करेंगे, उनको सारी चीज़ें दिखाना, बताना। ठीक है? ठीक है। मेरे पास आओगे 15 दिन बाद, उससे पहले वो जो दिखाना उनको देना जब आपको बुलाया जाए। सर मेरा अपहरण कर लिया था 8 तारीख को 8 में, तो उस पर सर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। वो लोग दीपावली के 3-4 दिन पहले से एकदम ऐसे घूम रहे हैं, घर में रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। चौकी इंचार्ज साहब ने एक बार हमको बुलाया, सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन कहने लगे कुछ अपना आपस में समझ लो, फैसला कर लो। तो हमने सर हमारे साथ घटना हुई, कुछ हुआ नहीं है, हमने ऐसा अपराध किया नहीं। तुम कप्तान साहब से मिले SP कौशाम्बी से? हाँ जी, अभी नहीं मिले। तो उनसे मिलना चाहिए ना पहले, यहाँ आने से पहले। सर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, बराबर में नहीं रहे हैं सब लोग। तो उस पर FIR भी हुआ थी, FIR हुआ था, करा रहे। अभी 15 दिन बाद मेरे पास रिपोर्ट आएगी, तब मिलना है, अगर ना हो काम। उससे पहले कप्तान साहब से मिलोगे अगर मिलना है तो। ठीक है? 15 दिन बाद यहाँ आओगे। सर स्थानांतरण चाह रहे हैं साहब, या तो फतेहपुर हो जाए या तो इलाहाबाद प्रतापगढ़। सर लड़का मानसिक विकलांग है, 18 महीना नौकरी से बची। हमीरपुर में पोस्टिंग है सर, लड़का मानसिक विकलांग है। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र सर 22 साल है। कोई जब गिर जाता है तो कोई संभाल नहीं पाता था। पत्नी भी बीमार चल रही है, ये आलोक मिश्रा के यहाँ से इलाज चल रहा है। ठीक है। अभी टाइम तो पूरा नहीं है यहाँ का? टाइम तो पूरा नहीं है यहाँ का? इन जिलों में टाइम तो पूरा नहीं कर रखा आपने अपना? सर 18 महीने शेष नौकरी बची। 18 महीने की नहीं है, 18 महीने का 1 साल भी रही हो तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम बकाया होगा तभी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर टाइम पहले पूरा कर चुके होगे फिर नहीं होगा, फिर केवल अटैचमेंट करा। PAC में कहाँ रहे हो? फतेहपुर? सर फतेहपुर में केवल। फतेह, चलो ठीक। आप सर जब रहे हैं वहाँ? आप थे वहाँ? जी सर। चलो जब बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ और 2000 के उसमें शादी हुई थी बच्चे की 10 में। तो जब तब से
20 में शादी हुई थी, लेकिन 3 महीने बाद ये लोग पूरा परिवार हम मारने के लिए आए। हमारे हस्बैंड बैंक में मैनेजर हैं, उनको मारा भी है और CCTV कैमरा में अपलोड भी है। लेकिन हमने पुलिस की शिकायत की तो पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती है और उन्होंने परामर्श केंद्र में डाल दिया। परामर्श केंद्र में हम गए तो CO साहब कह रहे थे तुम्हें रखना पड़ेगा। उसने 3 मारती है खूब, हम लोगों को मारे, उनके भाई भीतर घुस के CCTV कैमरा में सर वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे हस्बैंड को भी मारा, वहाँ जाकर की आरती उतारो, उसकी घी गुड़ से पूजा करो, तुम्हें रखना पड़ेगा। वो मुकदमा फेंको फाड़ के, बिल्कुल नहीं सुनते। सही में सर हम SP साहब को भी दिया तो वो एप्लीकेशन CO ले लेते हैं, बार बार हम लोगों को डांटते हैं। लड़का 8-10 दिन से अभी मारा है, उनके भाइयों ने भी मारा, अभी तक नहीं आया। लेकिन वो है कहाँ, लड़का है कहाँ अभी? उसकी दहशत में है इनके जी। दहशत अपनी पत्नी की दहशत में है या ससुराल वालों की? ससुराल ही वालों की दहशत में। यहाँ पत्नी कोर्ट में मुकदमा चल रहा सर और जबरदस्ती आ गई है, कोर्ट में नहीं गई है। और फिर जे रह कहाँ रही है पत्नी उसकी? जी आपके पास रह रही है पत्नी? हाँ, जबरदस्ती आ गई है, 31 तारीख को फिर चली गई है। हाँ तो रहने दो, उसे क्या दिक्कत क्या तो होगी हम आपको? तो सर तैयार हैं, लेकिन वो रहे तो कह रही जब तक तुम लोगों को जेल नहीं भेज देंगे जब तक मुझे दम नहीं है। तो जब उसे रखोगे फिर जेल जाने की नौबत कहाँ आएगी? जी सर हम रखने को तैयार हैं सर। हर बार 2 बच्चों को लेके आती है, अपने भाइयों को, बच्चे बीच में लेटते हैं और लड़का बहू अगल बगल लेटते हैं। बिल्कुल लड़के को उसने पति समझे ही नहीं है। वो साफ साफ कह भी चुकी कि मेरा उनके लड़के से ये चल रहा है, मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरा सब दे दो। अच्छा श्रीमान जी हैं बैंक के अध्यक्ष जी, उनके सामने भी उनके पिताजी कह रहे थे कि हमारा हिसाब करो, मुझे नहीं रहना है। और ये बहुत परेशान करती है साहब। आप CCTV कैमरा भी दिखा रहे थे, देखिए आप। हम लोग स्कूल चलाते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। जी गंवार पनी हो गया तक घुस के मारते हैं। बताइए लड़का को मारे, हमें मारे तो कौन है जिम्मेदार देगी? ये सर वो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग? जी वो नहीं है पढ़े लिखे लोग? नहीं सर, पढ़े लिखे लोग आप पता लगा लीजिए बेलता। तो क्यों कर दी ऐसी जगह शादी? लेकिन सब जानते नहीं थे। बहू को इसलिए किया था, गरीब घर में किसी ने भागी चलेगी घर में, इसलिए किया था। अभी बता सर, शुरू से परेशान कर रहे सर, इतने परेशान है कि हम क्या पता। कहती तुम्हारे घर में भूत प्रेत है, 30-40 हज़ार की मेरे घर में भूत प्रेत की पूजा करवाई है इनने। लड़के को बेला ताले आ गए, वहाँ जाके ताबीज पहना दी, 5-6 दिन नहीं आया लड़का। और जब भी आ जाएगा आपके पास हम लिपा के लाएंगे। लड़के को देख लेना आप कितना। तो लड़का ठीक ठाक है या उसकी मानसिक हालत खराब हो गई? मानसिक है, उसको 1-2 बार मार भी चुके ना उस लड़के को। तो वहाँ कर दिया, 112 पे फ़ोन कर दिया करो जब कोई मारता। सर कर देते हैं, ये आते हैं तो हमारे लोगों को डांट करवाते हैं। पुलिस में सुनाई नहीं होती है बुरी तरीके से। हम उनने भी 112 कर दिया, हमने 108 कर दिया, दोनों तरफ की पुलिस आ गई, फिर थाने ले गए। तो कोई अध्यक्ष जी की जगह ले गए, ऐसा बचाएं। रोज आप आज भी कह रहे थे पंचायत लगना है, मैं आपके पास आ गई दौड़ी। मैंने कहा जी हर बार आते हैं 10-15 लोग मिल के अंदर घुस जाते हैं। हम लड़ाई पसंद नहीं है सर हमें। तो इनकी काफ़ी बातें ठीक ठाक सी लग रही हैं। इनकी जो बहू है उसको समझा दो, अगर उसे अलग रहना है। देखिए सर जी, देखो कैसे अंदर घुस के मारे मेरे घर के अंदर। और इनसे बहुत परेशान है। दोनों लड़के उसके भाई जान से मारने को धमकी दी है। देखो जो काला कपड़ा पहने हैं ये भी है, ये लड़के मेरे हस्बैंड को मारा। 1 महीने कुर्सी टूटी रही अभी। कौन है ये? हस्बैंड अभी बुला रहे हैं। कहाँ है? सर बुला दीजिए। ले जाओ, आप सुन लो, चलो जाओ। सर और भी है सर, बस ठीक है, इन्हें दिखाओ। और भी एप्लीकेशन ले लीजिए। इन्हें मैडम को दिखाओ। जिस मोबाइल से जान से मारने की धमकी थी करते हैं। सर मेरी ज़मीन है तो मैं सरकारी नाप करवा रहा था, हकबंदी वाली। 5 कानून को लेखपाल साथ में थे। मेरी ज़मीन की नाप हो गई, नाप के बाद मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। इसके बाद मैं अपने हिस्से में छोटी छड़ ऐसे टुकड़े गाड़ रहा था अपने तरफ। फिर उधर से कम और उसके जो है करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मेरे ऊपर फायर किया, मेरे चाचा के ऊपर, इनके ऊपर फायर किया रिवाल्वर से। और हम साहब दहशत में हैं, हम बहुत परेशान हैं। कुछ नहीं तो FIR नहीं हुई आपकी? जी FIR हो गई है। FIR हुई।
वो हिस्ट्री शीट है सर। अब इसमें जो हमको मार रहे थे उस समय की फ़ोटो लगी सर। इस समय वर्तमान में इंटरनेट से धमकी दे रहे हैं, वो भी कागज़ सर इसमें लगे हुए। कप्तान साहब सर मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम दिखवा लेंगे। 4-5 दिन हो गया था, वो खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे पिताजी भी परसों खत्म हो गए साहब। अच्छा जी, इसी के चक्कर में दहशत में और ऐसा नहीं, संयोग था 90 वर्ष के थे। खत्म हो गए। अच्छा। तो हम लोग अपने काम धाम में लगे हुए हैं। अब ये लोग घूम रहे हैं, हमको डर है कहीं कुछ हादसा और न कर दें। अब आपसे प्रार्थना है सर, हमारे साथ में आए। इसमें साहब एक मुलजिम है जो आजीवन कारावास की सजा में है, पेरोल में गया है और जाते ही उन्होंने सब क्राइम। मॉर्निंग। ये अतुल, ये देखिए एक ही एप्लीकेशन आई है, विनोद पांडे और पप्पू, इनकी थाना है इनका राजापुर। एक FIR लिखाई 307 लगी हुई है इसमें, 147, 48, 49 वगैरह 352 आदि। FIR संख्या है 208। खास बात इसमें यह है कि इसमें जो भी एक्यूज्ड हैं या तो हिस्ट्री शीटर हैं, एक आध आदमी ऐसा जो पैरोल पे छूट कर आया, आते ही उसने अपराध कर दिया। इनका पैरोल रद्द कराइए। हिस्ट्री शीटर है, उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, भले ही नो इंजरी केस हो, जैसा भी उसकी फ़ोटोग्राफ भी है मारते हुए एक्शन में। हाँ, और ये पिस्टल वगैरह बरामद हो इसकी। तो आज इसमें टीम लगाई है, SO हुला वाली कर रहा है इसमें। हाँ, आज करके, और ये रात में बात करेंगे मुझे यहाँ के CO क्या घटना है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हिस्ट्री शीटर को। मैं तो रात में। ठीक है, जाइए। जी सर। कप्तान साहब हम वो हैं स्थानीय पुलिस, वहाँ उनसे मैनेज कर। ठीक है, ये अभी SO को भी बता देना, वार्न कर देना, अगर 2-1 दिन में नहीं पकड़ा तो फिर सही हालत कर देंगे। कप्तान साहब ठीक है, लेकिन कप्तान साहब वहाँ तो सर यशो साहब जो हैं उनसे मैनेज हैं। अभी साहब 10 दिन पहले उन्होंने जुआ खुलवाया था उसी प्रांगण पे, 10 दिन तक कंटिन्यू सर। आप उसकी जांच करा लें तो कन्फर्म हो जाएगा। 10 दिन तक जुआ खिलवाया था? 10 दिन तक सर जुआ हुआ था राजापुर में। गौशाला बनाए हुए हैं वहाँ, 10 दिन तक कंटिन्यू सर जुआ हुआ था। स्थानीय पुलिस 10,000 रुपये रोल लेती थी। ये गुर्गे हैं सर, सब लोग उसी के बाद 25-30 लोग बैठे रहते हैं। जी, ये HS है जो है सर, ये है अध्यापक है। और HS भी है? जी नहीं, HS नहीं है सर ये, और मतलब इसके आदमी है HS जो शिक्षक हो, और 10 दिन तक सर हुआ है। ठीक, कराते। सर हम नोएडा में जॉब कर रहे थे सर, उसी दौरान एक लड़का आया था सर, किराए के कमरे में रहते थे। तो वो सर आया और एक दिन मुश्किल से रहा, दूसरे दिन मेरा लैपटॉप, फोन और सारे डॉक्यूमेंट सर चोरी करके ले गया सर। नोएडा से? हाँ सर। फिर वहाँ पे हमने चौकी इंचार्ज सर को, सलारपुर चौकी इंचार्ज सर को हमने बताया था, उससे बात भी कराया था सर। लेकिन फिर भी वो बात किससे कराई? उसकी जो लड़का लेके भाग गया था मेरा फोन। अच्छा। हाँ सर। हाँ। तो सर ने बात किया और उनको एप्लीकेशन भी लिख के दिए सर। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। उसके बाद से हम कमिश्नर ऑफिस गए थे सर, वहाँ पे लिख के पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था सर एप्लीकेशन, और कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। फिर हमने 16/8/2022 को कानपुर SP महोदय को दिया था सर एक एप्लीकेशन सर। उसमें IGRS रिपोर्ट में संलग्न हुआ कि संबंधित थाने को जाकर के अपना आवश्यक कार्रवाई करवा सकते हैं सर। वहाँ से कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा सर, इसलिए आपको पता है। ये तो CP साहब के वहाँ जाके मिलते ना, यहाँ ये तो आपका यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। कानपुर के आप रहने वाले हो, नोएडा की घटना है तो कार्रवाई तो वहीं से होगी ना सर। नोएडा से वहाँ से हो ही नहीं रहा सर। कमिश्नर सर के पास गए थे सर। हाँ, उसमें स्लिप भी है सर, उसमें पीछे लगा है सर। उन्होंने कहा था कि फ़ोन आएगा आपके पास 2 दिन में। 2 दिन में तो अब दोबारा जाके मिल लो ना, आपका इसका मतलब रिकॉर्ड तो किया ही है उन्होंने, ये रिकॉर्ड तो कर रखा है उन्होंने। आप चले जाइए ना वहाँ एक बार, CP साहब से जाके मिल लो एक बार, या वहाँ के जो DCP हों आपके क्षेत्र के उनसे मिलो। ये दे देना इनको स्टैम्प करके, ठीक है। हाँ जी, मॉर्निंग। क्या हाल है आलोक जी? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर।
अच्छा, एक लड़का यहाँ आ गया वो देख के जन सुनवाई हमारी, इनका ये रहने वाला कानपुर का है, लेकिन ये इसका नोएडा में वो लेके चला गया कोई लैपटॉप इसी का साथी जो इसके साथ रहता था। अच्छा, इसने एप्लीकेशन दी, वो आपके यहाँ की वो लगा रखी है पुलिस हेल्प डेस्क कमिश्नरेट का। तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने एक बार जाके फिर मिल लो, वहाँ कोई ना कोई कार्रवाई इसमें हो गई होगी। तो ये आएगा, देख लेना इसको, अगर हेल्प हो जाए थोड़ी। बस अभी मैं कर दे रहा हूँ, उसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। बस ठीक, बस ठीक है, नहीं कर दिया होगा उसने, लिख रखा इनिशियल कार्रवाई कर रखी है, लेकिन बाद में जो है इन्होंने शायद फॉलोअप नहीं किया होगा, देख लेगा ये। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। आपका जब तक जाओगे काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक। ये अभी मैं भेज दे रहा हूँ आपको, उनको उन्होंने कहा कि मुझे जो व्हाट्सएप कर दो। जहाँ ये हेल्प डेस्क पे आप गए थे ना, जिसका ये लगाई हुई है पर्ची, जी सर जी। वहीं जाके मिलोगे। ठीक है सर। वो अपने आप अगर काम हो गया होगा तो ठीक है, मिलने की ज़रूरत नहीं है। काम ना हुआ हो तो सीपी साहब से मिल लेना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है सर। ये लेके जाना साथ में।